किसी राज्य में एक राजा था जो अपने ऐश्वर्य और ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके मन में एक बुरी आदत थी। वह अपनी प्रजा की सुंदर स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था। उसके दरबार में एक योग्य और बुद्धिमान मंत्री था, जिसकी पत्नी कपाला रूपवती और सद्गुणों से भरपूर थी। राजा कपाला के सौंदर्य पर मोहित था और उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था। उसने एक चाल चली, मंत्री को किसी दूरस्थ राज्य में आवश्यक कार्य के बहाने भेज दिया, जिससे वह अकेली रह जाए और राजा अपनी योजना को अंजाम दे सके। मंत्री को बुलाकर राजा ने एक महत्वपूर्ण संदेश देकर तत्काल यात्रा पर भेज दिया। मंत्री अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था, इसलिए बिना किसी संदेह के आदेश मानकर चल पड़ा। जब राजा मंत्री के घर पहुंचा तो कपाला तुरंत समझ गई कि राजा का इरादा नेक नहीं है। उसने राजा का आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे के भावों से सब कुछ भांप लिया। जैसे ही राजा ने उससे मीठे शब्दों में बात करने की कोशिश की, कपाला ने तीव्र बुद्धि से उत्तर दिया, महाराज, शेर जंगल का राजा होता है, पर क्या यह शोभा देता है कि वह झूठ खाए और गंदगी में मुंह मारे? जब न्याय देने वाला ही अन्याय करने लगे तो प्रजा कहां जाएगी? आपको यह बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपने ही मंत्री की पत्नी से ऐसी बातें करें। कपाला की इन बातों ने राजा को झकझोर दिया। उसने खुद को शीशे में देखा और उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लज्जित हो गया। उधर मंत्री कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे ध्यान आया कि राजा का दिया हुआ पत्र तो वह घर ही भूल आया है। जैसे ही यह ख्याल आया, उसने तुरंत घोड़ा मोड़ा और तेजी से वापस घर की ओर चल पड़ा। घर के बाहर राजा का घोड़ा खड़ा देखकर मंत्री का मन कांप उठा। उसे तुरंत सारा माजरा समझ आ गया। क्रोध, अपमान और चिंता से भरा हुआ वह घर के अंदर दाखिल हुआ। मंत्री को अचानक देखकर राजा चौंक गया और उसका सिर शर्म से झुक गया। कपाला की बातों ने उसके मन को पहले ही बदल दिया था और अब मंत्री के सामने वह अपराधी की तरह खड़ा था। राजा ने तुरंत मंत्री के चरणों में सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्षमा करें। कपाला ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भविष्य में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। मंत्री यह सुनकर चकित रह गया और कपाला की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। उसने राजा को क्षमा कर दिया, लेकिन उससे वचन लिया कि वह कभी भी किसी स्त्री के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेगा। राजा ने वचन निभाया और इसके बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं की। कपाला की बुद्धिमत्ता और निडरता की पूरे राज्य में चर्चा हुई और वह अन्य नारियों के लिए प्रेरणा बन गई।